आईटीआर का सीजन स्टार्ट हो गया। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के फॉर्म्स की फाइलिंग भी स्टार्ट हो गई है, बट अभी तक आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 5, 6 और 7 के फॉर्म्स अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने भी 31 जुलाई को एक्सटेंड करके 15 सितंबर तक कर दिया है। ये सारे फॉर्म्स टैक्स पेयर्स और उनके इनकम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो आइए समझते हैं कि आपको कौन से फॉर्म का सिलेक्शन करना है। आईटीआर 1 जो कि एक बहुत ही बेसिक फॉर्म है, ये एक सैलरीड एम्प्लॉइज अगर आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है या फिर आपके अदर सोर्सेज में इनकम है, जैसे कि सेविंग बैंक से इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट, डिविडेंड की इनकम है। और इसमें आप एक और ऐड कर दिए हैं कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अप टू 1.25 लाख से, तो भी आप आईटीआर 1 का सिलेक्शन कर सकते हैं। आईटीआर 1 फॉर्म को कौन सेलेक्ट नहीं कर सकता है? अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल नहीं है तो आप आईटीआर 1 का सिलेक्शन नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपकी 50 लाख से ज्यादा की इनकम है, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है, या फिर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख से ज्यादा है, तो आप आईटीआर 1 का सिलेक्शन नहीं कर सकते। अगर आप एक इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है और आपको इनकम आपकी सैलरी से एक से ज्यादा घर से या फिर अदर सोर्सेज से होती है, इसके अलावा अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख से ज्यादा है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो आप आईटीआर 2 का सिलेक्शन कर सकते हैं। आईटीआर 2 को कौन सिलेक्ट नहीं कर सकता? अगर आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है तो आपको आईटीआर 3 या आईटीआर 4 ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। आईटीआर 3 का सिलेक्शन आपको कब करना है? अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ है और आपको सारी इनकम जो कि आईटीआर 1 या आईटीआर 2 में कवर हो रही है वो सारी चीजें हैं, इसके साथ ही अगर आपको पीजीबीपी से भी कोई इनकम है या फिर क्रिप्टो से इनकम है, तो आप आईटीआर 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर भी हैं, तो भी आप आईटीआर 3 का यूज कर सकते हैं। आईटीआर 4 का सिलेक्शन कब करना है? अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ हैं और आपको इनकम आईटीआर 1 और आईटीआर 2 में कवर इनकम से हो रही है, इसके साथ ही अगर आप 44A या 44ADA का यूज कर रहे हैं, तो आप आईटीआर 4 का सिलेक्शन कर सकते हैं, बट आपकी इनकम अप टू 50 लाख होनी चाहिए। आईटीआर 5 का फॉर्म डिजाइन किया गया स्पेसिफिकली फॉर फर्म्स एओपी, बीओआई या फिर एलएलपी के लिए। उनकी इनकम चाहे किसी भी चीज से हो, उनको आईटीआर 5 का ही सिलेक्शन करना है। आईटीआर 6 फॉर्म्स कंपनीज के लिए बनाया गया है। अगर वो सेक्शन 11 का एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आईटीआर 6 का फॉर्म सेलेक्ट करना है। आईटीआर 7 का फॉर्म्स उन ट्रस्ट या फिर पॉलिटिकल पार्टी या फिर ऐसी कंपनीज के लिए है जिन्हें अंडर सेक्शन 139 4A, 4B, 4C या 4D के अंतर्गत अपना आईटीआर को सबमिट करना रहता है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आई होगी कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।